गुड मॉर्निंग क्लास 11 से। चिल्ड्रन देखिए, हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप का प्रूफ देखने जा रहे हैं। ये मैंने आर रेडियस की स्फेरिकल ड्रॉप दिखा दी है। इसकी रेडियस कैपिटल आर है और मैंने सपोज कर लिया है कि लिक्विड की जो डेंसिटी, लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो कैपिटल टी है और इस पे अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है, वो मैंने पी आई सपोज कर लिया है। पी आई जो है इंटरनल प्रेशर है जो लिक्विड ड्रॉप पर बाहर की ओर लग रहा है और अंदर वाला प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों, वो मैंने सपोज कर लिया है कि पी नॉट है। बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट है। पी नॉट, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेस प्रेशर देखूं, पी आई की वैल्यूज़ ग्रेटर होगी पी नॉट से, देयरफॉर एक्सेस प्रेशर की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी की अगर वैल्यू निकालूं तो पी आई ग्रेटर है, इसलिए मैंने पी आई में से पी नॉट को माइनस कर दिया। अब प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई माइनस पी नॉट। अब एरिया मुझे इस लिक्विड ड्रॉप जिसका शेप स्फेरिकल है, इसमें स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला रखना पड़ेगा एरिया की जगह। तो मैंने एरिया की जगह रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स अंदर से बाहर की ओर लग रहा होगा और ये एक्सेस फोर्स क्या होगा, ड्रॉप की जो रेडियस को मैं सपोज कर ले रहा हूँ डी आर बढ़ा दे रहा है, ये एक्सेस फोर्स हो गया। देयरफॉर वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा लिक्विड को, वर्क डन टू इंक्रीज the radius of a ड्रॉप की रेडियस डी आर बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर दे रहा हूँ, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। लेकिन हम लोग ने सरफेस एनर्जी के डेरिवेशन में पढ़ा था वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था। वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ फिल्म पढ़ा था। वैसे एरिया पे ड्रॉप करेंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए पढ़ा था। डेल्टा ए इतना पोर्शन हो जाएगा, इसका एरिया डेल्टा ए हो जाएगा। तो मैं डेल्टा ए निकालने जा रहा हूँ। एक देखो, बड़े वाले ड्रॉप की जो रेडियस होगी वो आर प्लस डी आर हो जाएगी और अंदर वाले की एरिया आर होगी। तो 4 पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर में से मैं 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दे रहा हूँ। इसमें से 4 पाई कॉमन, तो 4 पाई टी आर प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल ले रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर। तो ये प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये 4 पाई टी डी आर होल स्क्वायर प्लस 2r डी आर, ये कैपिटल आर होगा। इसमें डी आर की वैल्यू बहुत कम होती है, सिंस डी आर इज़ वेरी स्मॉल। डी आर की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग डी आर स्क्वायर को निग्लेजिबल सपोज कर लेंगे। इसकी वैल्यू निग्लेजिबल होगी, तो इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या बच गया, W इज इक्वल टू आ गया 4 पाई टी 2r डी आर। ये पाई है, ये कैपिटल टी है, ठीक है। ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं इक्वेट करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर की जो वैल्यू होगी वो आ गई थी कितना, 4 पाई टी या 8 पाई टी आर, 8 पाई टी आर डी आर, 8 पाई टी आर डी आर हो गई। तो इसमें से देखिए डी आर कैंसिल हो गया, पाई और 8 कैंसिल हो रहा है 4 से, एक आर भी कैंसिल हो रहा है।
तो यहाँ बच गया पी आई माइनस पी नॉट, लेफ्ट हैंड साइड में आर बचा और राइट हैंड साइड में 2t। तो यहाँ से एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आ गया 2t बाई आर। ठीक है, और इसमें अगर आपको इंटरनल प्रेशर निकालना है, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप निकालना है, तो पी नॉट प्लस 2t बाई आर कर देंगे। इसमें पी नॉट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और वैसे याद भी होनी चाहिए, 1.016 होती है इंटू 10⁵ पास्कल। अगर यहीं पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, इनसाइड ए सोप बबल, तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन 1 तो वैसी ही रहेगी, इक्वेशन 2 में कोई नहीं चेंज होगा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ फ्रॉम 2। अब दूसरी इक्वेशन तक बिल्कुल सेम लिख लेंगे, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4πr² dr। इसको मैं 2a लिख दे रहा हूँ। हाँ, जब यहाँ पे हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो बबल, सोप बबल की 2 सरफेसेस होती हैं, तो आप जो W इज इक्वल टू T डेल्टा A लगा रहे हैं, उसमें डेल्टा A कहेंगे 2 टाइम्स A2 माइनस A1 करेंगे। तो 2 टाइम्स क्यों किया गया है, क्योंकि बबल की या फिल्म की 2 लेयर्स होती हैं। अब एरिया आप R प्लस dr जैसे हम लोग ने निकाला था पीछे, बिल्कुल वही रहेगा, बस केवल डिफरेंस क्या हो गया है कि यहाँ 2 आ गया है और इसमें 2 नहीं था। ठीक है, तो जो यहाँ पे 8πt आया था, अब यहाँ पे 8πt की जगह 16πtr dr आ जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 कह दे रहा हूँ। जो 3 से इक्वेशन आई है वो 3 लिखा है, इसको मैंने 3a लिख दिया है। ये 4 2 8 हो गया था, डबल लेयर होने की वजह से 8 की जगह 16 हो जाएगा। और अगर आप 2a और 3a को अगर मैं इक्वेट कर दूँ फ्रॉम 2a एंड 3a, अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4πr² dr, दूसरी तरफ आ जाएगा 16πtr dr। dr से dr कैंसिल हो गया, पाई और r कैंसिल हुआ, तो ये पी आई माइनस पी नॉट की जो वैल्यू आ गई है वह 16t/4r। 4 से 16 को कैंसिल कर दिया, तो इस केस में जो फॉर्मूला आ जाता है 4t बाई आर। ये सब इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस है चिल्ड्रन, जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इनमें से डेरिवेशंस आएंगे ज़रूर। अब एक और फार्मूला मैं प्रूफ कराने जा रहा हूँ, जिसको एसेंट फार्मूला कहते हैं, जिसमें कैपिलरी ट्यूब को हम किसी लिक्विड में अगर सीधा खड़ा कर दें तो लिक्विड किस हाइट तक राइज करेगा। यह चिल्ड्रन एसेंट फार्मूला, या हाइट ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, इसको समझिएगा। मैंने एक रिजर्वॉयर ले लिया है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड की डेंसिटी रो है। इसे मैंने एक कैपिलरी ट्यूब को, कैपिलरी ट्यूब बहुत ही थिन ट्यूब होती है, हेयर लाइक ट्यूब होगी, लेकिन फिगर में हम लोग ने बड़ा बना रखा है, मोटा बना रखा है, और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी मैंने सपोज कर ली है रो है, और इसमें लिक्विड जो है वो h हाइट तक राइज कर गया है। हाइट जो लिक्विड में राइज कर गया है, सपोज कर लिया है कि h हाइट तक लिक्विड इसमें राइज कर गया है। अच्छा, तो जो लिक्विड की जो अपर सरफेस होती है, जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं, उसका शेप कुछ इस तरह का होगा, स्फेरिकल होगा। और मैंने सपोज कर लिया है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट वो थीटा है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, और लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो टी है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप जानते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना सरफेस टेंशन लिक्विड का अंदर लग रहा है उसकी रिएक्शन बाहर होगी, यानी जो रिएक्शन आर मैंने लिखा है इसकी वैल्यू भी सरफेस टेंशन की इक्वल होगी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। क्यों होगा थीटा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। अब मैं टी को रिजॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर का कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर भी लगेगा टी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा टी साइन थीटा, ये भी टी साइन थीटा हो जाएगा। जो टी कॉस थीटा होगा चिल्ड्रन, वो इसकी पूरी सरकमफेरेंस पे लगेगा। अगर मैं इस डायग्राम को अलग से दिखाऊं तो कुछ इस तरह का होगा।
ये डायग्राम भी आपको एग्ज़ाम में बनाना होगा। ये टी कॉस थीटा इसकी पूरे सरकमफेरेंस पे लग रहा है, इसमें एक एरो की वैल्यू टी कॉस थीटा है और ये इसकी पूरी बाउंड्री पे लग रहा है। तो जो ऊपर की ओर टोटल फोर्स लगेगा वो टी कॉस थीटा इंटू सरकमफेरेंस यानी 2πr फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जो टोटल अपवर्ड फोर्स लग रहा है, टोटल अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मैं F की वैल्यू निकालूं तो टी कॉस थीटा को सरकमफेरेंस 2πr से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टी साइन थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, और यही जो फोर्स होगा वो इस सिलिंड्रिकल ट्यूब में, अगर मैं सिलिंड्रिकल ट्यूब को भी सेपरेट बना दूं तो ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसमें h हाइट तक, मैं केवल वाटर कॉलम और लिक्विड कॉलम को बना रहा हूँ, जहाँ तक लिक्विड पूरी ट्यूब नहीं बनाई है। तो इस सिलेंडर में जो लिक्विड भरा होगा उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम अगर मैं निकालूं, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, तो वेट का फॉर्मूला W = mg होता है। तो mg फॉर्मूला अगर लगा लें, ये सिलेंडर है तो सिलेंडर मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लिया और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² h ρg। इतना फोर्स वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है और लिक्विड इसमें राइज करना बंद कर देगा जब दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम या लिक्विड विल स्टॉप राइजिंग, liquid will stop rising when upward force is balanced by the weight of the liquid column। तो अब इन दोनों की मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। F की वैल्यू है टी कॉस थीटा इंटू 2πr और W की वैल्यू हो जाएगी πr² h ρg। ये πr इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ से बच गया 2t कॉस थीटा और राइट हैंड में आ गया r h ρg। तो यहाँ से h का फॉर्मूला आ जाएगा 2t cos थीटा अपॉन r ρg। ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम निकालने का फॉर्मूला हो गया। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्ज़ाम के लिए।